अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि मौजूदा निज़ाम के होते हुए मौजूदा निज़ाम को रीसेट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर 14 की बजाय 18 घंटे भी काम कर लें। हम यहाँ पर आज जो बातें कर रहे हैं, जिन मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह हम मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे 10 साल बाद भी। उनका इशारा था कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हमें गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें जब तक हम इस निज़ाम को रीसेट नहीं करेंगे, यानी उनका इशारा था कि मुल्क में नए सूबे जब तक नहीं बनेंगे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई कि मुल्क में अब नए सूबे बनेंगे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे। इसके बाद एक हमने देखा कि रद्द अमल आया, नून लीग की तरफ से भी रद्द अमल आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रद्द अमल आया और दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी आया। पीपल्स पार्टी ने तो खुलकर सिंध की तकसीम की मुखालफत कर दी और कहा कि ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि MQM ने खुलकर कहा कि कराची को वफाक का हिस्सा होना चाहिए या अलग से सूबा होना चाहिए। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कराची में, और कराची में गवर्नेंस किस तरीके से बेहतर हो सकती है। कराची की अगर हम आलमी रैंकिंग देखते हैं, जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आती हैं रैंकिंग के लिहाज से, तो कराची दुनिया का चौथा रिहाइश के लिए बदतरीन शहर है। यानी एक ऐसा शहर वो 173 ममालिक में से 170वें नंबर पर है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि रिहाइश के लिए बदतरीन है। अब ये जो रैंकिंग जारी की जाती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, यानी हेल्थ को देखा जाता है, सेहत के निज़ाम को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, जराइम को देखा जाता है, और उसकी बिना पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो अल्टीमेट एक बेसिक सवाल है और वो यही है कि वो कराची हो, लाहौर हो, झेलम हो, गुजरात हो, कोई छोटा शहर हो या कोई बड़ा शहर हो, वहाँ पर जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर नए सूबे बनते हैं, यानी गवर्नेंस को बेहतर करना, पहला सवाल तो यही है कि क्या गवर्नेंस नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट से बेहतर होगी या नहीं होगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर नए सूबे बनाए जाते हैं या नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाते हैं तो इसके लिए भी एक बड़ा बजट दरकार होगा, तो वो बजट कहाँ से आएगा। इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आज का हम स्पेशल बोल्ड वीकेंड स्पेशल कराची से करें और कराची की आवाम से जानते हैं कि कराची की आवाम क्या चाहती है, क्या समझती है कराची की आवाम के नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, क्या समझती है कराची की आवाम के नए सूबे बनने चाहिए, और गवर्नेंस, अल्टीमेट हेल्थ, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, और जो कराची के मसाइल हैं और जो कराची की बैड गवर्नेंस है, ये कैसे गुड गवर्नेंस में तब्दील हो सकती है। तो चलिए आवाम से जानते हैं। कराची के हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और आवाम से अवामी राय लेते हैं कि क्या आवाम समझती है कि नए सूबे बनने चाहिए, क्या आवाम समझती है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए और या नहीं। और अगर ये जो निज़ाम है जो कि मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी, जो कि कोलैप्स कर चुका है, तो उस हवाले से आवाम क्या कहती है कि वाकई ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, और सियासी जमातों के जो मौक़िफ़ है मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उस मौक़िफ़ को लेकर अवामी राय क्या है, डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ चलिए। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को लेकर के उन्होंने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी हवाले से अभी हम कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद में मौजूद हैं, जहां लाखों की आबादी है, वहां हज़ारों में मसाइल हैं। गवर्नेंस का आप अंदाज़ा मेरे अकब में इस बड़े गड्ढे को देखकर लगा सकते हैं, और जब मैंने लोगों से मालूम किया तो इन्होंने बताया कि 3 से 4 माह हो चुके हैं। इसी तरह ये गड्ढा जो है इसको ना ही फिल किया गया है और ना जाने ये क्यों गड़ा है। लोगों से पूछते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, इसके अलावा या नए सूबे बनने चाहिए, तो कराची की आवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं। और कराची, जैसे हमने आपको इंट्रो में बताया कि कराची का शुमार दुनिया के चौथे बदतरीन शहर में होता है फॉर लिविंग, रिहाइश के लिए, और ये आलमी सर्वे की रिपोर्ट है। सो कराची को कैसे बेहतर किया जा सकता है, गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है, जो स्पेशली जिसके लिए हम आए और पब्लिक से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ के जो मुंतखब काउंसलर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं, और भी साथ इसी इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, मकीन मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई, बताइएगा कि इस इलाका बड़ा इलाका है, बड़ा मशहूर इलाका है, लेकिन जब मैं यहाँ से आ रहा था हम अपनी DSNG वैन पर, तो देखा कि यहाँ पर तो पहले ये रोड टूटा हुआ था, अभी एक रास्ता ओपन है, एक खुला है। तो बुनियादी मसाइल क्या हैं। सेकंड, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, हम जब तक अपने ये मसाइल को हल नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म 14 की बजाय 18 घंटे काम कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चूँकि काउंसलर हैं और आप बिल्कुल ग्राउंड से देख रहे हैं,
तो क्या समझते हैं, क्या मसाइल हैं, हल क्या है, गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ इस यूसी को न देखें, बल्कि ये दो इश्यू हो गया मंजूर कॉलोनी, यूसी 4 और यूसी 5। इसमें तकरीबन 1.5 साल से ये रोड खुदा हुआ है। ये नाला गैर ज़रूरी तौर पर बीच में बना दिया। या अच्छा खासा नाला था जिसके 8 फीट गहराई और 4 फीट उसका चौड़ाई थी, लेकिन वो इनसे सफाई नहीं हो रही थी, तो उसको हटाकर उसमें 18 इंच का लेंस चला दिया। वो बंद हो रहा था, वो सही नहीं चल रहा था, लेकिन 18 इंच की लेंस ही चलाना चाहता है। ये मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल में ये मंजूर कॉलोनी हड़प बन जाएगा, फिर इसमें मंशात बड़ा अच्छा बिकेगा। तो इसलिए वो नाला किसका है, कौन है यहाँ से, एमएनए कौन है, एमपीए कौन है? ये एमपीए जो है सैयद गनी साहब है, 2 दफ़ा पिछले दफ़ा जीता है। उससे पहले ये जो फार्म 47 से आया सैयद गनी साहब, ये भी इसमें फिर एमपीए बना हुआ है। उसके अलावा 58 लोगों ने छीन लिए जमात इस्लामी से, जिनके 4 को हमारे 3 चेयरमैन थे, 2 चेयरमैन को वो कर दिया रनिंग, वो जो दोबारा गिनती पर। क्या समझते हैं फिर कराची के मसाइल या गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकता है? कराची के मसाइल अगर सही इस निज़ाम को बदली किया जाए, और इस सिस्टम को जब तक बदली नहीं होगा, चोरों डाकुओं से नहीं आएंगे और नित से लोग नहीं आएंगे, गरीब लोग, तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि ये हुक्मरान जो है अपनी तनख्वाह असम्बली में तो बढ़ाते हैं, 350 लाशें असम्बली में बैठी हुई है, अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, सुबह असम्बली में अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, सेनेट में अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, लेकिन गरीब आवाम के कोई बात नहीं करता। या गैस तकरीबन अरबों रुपए या लिए हुए 26 करोड़ रुपए इस यूसी से लिए कटिंग के, और गैस लोगों के पास नहीं है, या किसी भी आप पूछ ले। मेरे घर पे गैस आ रही है, गैस है, सही है ना, गैस है। ओ भाई आपको गैस नहीं, फिर आपको नंबर है, चलो आप बोल रहे बड़े, इसके घर पे गैस आ रहा होगा भाई, ये पीपल्स पार्टी वाला है। इंटरव्यू है तो वो बता दें। आप बता दें। इन्होंने कहा है कि फार्म 47 के 3 दफ़ा सईद गनी साहब जीते हैं। सईद गनी साहब फार्म 45 पे जीते हैं और अवामी वोटों से जीते हैं, अवामी मैंडेट से जीते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहीं का मकीन हूँ, हाथ पे करके। मैं मंजूर कॉलोनी का मकीन हूँ और मैं भी मुंतखब काउंसलर हूँ, इसी मंजूर कॉलोनी से हूँ। आपने 2 यूसीओं से बात की है, आप भाईजान भाई आपने बात की, मैंने आपको क्रॉस नहीं किया, मैंने आपको कोई क्रॉस नहीं किया। आपने टाउन चेयरमैन की बात की। मेरे भाई आप बिस्मिल्लाह पुल से इस नाले को देखें, बिस्मिल्लाह पुल से ये काम जो है यहाँ पर शुरू होता हुआ आ रहा है। केएमसी का मेगा प्रोजेक्ट है। इस नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट थी, इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किए, इसी नाले के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम डाला गया है। ये सामने बरसाती नाला आप दिखा सकते हैं। आपने ये पॉइंट तो ले लिया, एक मिनट ना, आपने ये पॉइंट ले लिया। आपने सामने जो पेवर का स्टार्टिंग हुआ है बिस्मिल्लाह पुल 2, यहाँ पर ईदगाह चौक, इस पॉइंट को आप, ये जो दूसरा मेरे बड़ा रोड है। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया इस मेगा प्रोजेक्ट पे का मालिया बढ़ा है। मंजूर कॉलोनी आबाद हुए, मंजूर कॉलोनी आबाद हुए 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। ये मंचान आबाद हुए 70 साल हो गया। मंजूर कॉलोनी आबाद हुए 70 साल हो गया। 70 सालों में सईद गनी साहब काम कर रहे हैं। चनसर बोर्ड को तो मालिया का वो बना दिया। नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक मिनट, आप एक मिनट, बारी बात करते हैं, बारी मैं, अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान को आबाद हुए 70 साल हो गए। इस इलाके मंजूर कॉलोनी। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट, में किसी पार्टी ने काम नहीं किया। आज टाउन चेयरमैन भी उस पार्टी के काम कर, पार्टी का एमएनए भी है और एमपीए भी है। 2-2 अरब रुपए ये बजट लेते हैं, ये 2-2 अरब बजट लेते हैं ये। अच्छा एक मिनट, हम आपको एक अर्ज करते हैं अब्दुल्ला भाई, एक मिनट अब्दुल्ला भाई, बोले ये हैं आई सेक्टर के काउंसिलर। एक मिनट अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई, आप भी तो इस यूसी के काउंसलर हैं, आपने क्या किया है यहाँ पे? ये कोई ये बंदे पूछे एक मिनट, आप बात रुके। भाई मैं सवाल, माइक नहीं पकड़ना, माइक में 1.5 साल आवाम से पूछे, 1.5 साल रोड को खुदे हुए। नंबर 1 चेयर में इस पे गैस कटिंग भी ये लोग पैसे लिए हुए करो, बना नहीं दे रहे लोगों को। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 क्या? नंबर 1 ये कि 1.5 साल रोड कट गया, रोड बनी, ये नाला बेमकसद बनाया। ये जो सेवरेज का नाला बनाया कोई इसका मकसद नहीं है। पता है ये अड़ब बन जाएगा मंजूर का 18 इंच का नहीं डाला। नंबर 2 3 महीने भी नहीं हुए यार। नंबर 2 बात सुनो यार, अभी तक तो ये पीपल्स पार्टी बात है वो करो। इसका बिल्डिंग गिराया, इसका बिल्डिंग छोड़ दिया, इसी की बात कर रहे हैं। आप जातियात पे बात नहीं करो, बात कर रहे हैं। आप जातियात पे बात नहीं करो। आप मुंतखब नुमाइंदे। अच्छा दूसरी बात क्या है? टोटल 25 दिन हुए खड्डे को, दूसरी बात क्या चल रहा है हर चीज का एक मिनट, क्या काम होता है। एक मिनट किसी और से पूछ लेते हैं, इस खड्डे को कितने दिन हुए?
4 माह सर अभी मैं कोई और आएगा? उन्हीं में एसएसजीसी की मेन पाइपलाइन पीपल्स पार्टी ने बिछा के दी, ब्रांच लाइन बिछा के दी। सिर्फ और सिर्फ जो इश्यूज आ रहे हैं वो कनेक्शंस के आ रहे हैं, उसके ऊपर एसएसजीसी और कॉन्ट्रैक्टर के आपस में कोई इश्यूज आ रहे हैं जिसको लेके मामला तातुल का शिकार है। एमएनए असद आलम नियाजी साहब इस मामले को ऑन कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स एसएसजीसी का मामला जो है मैटर जो है ना क्लोज होगा। एक वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, एक वीडियो जो ये नाले के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नाले के हवाले से बात कर रहे हैं, ये मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं इसके अंदर हडल्स आएंगे, आपको आएंगे, पब्लिक को आएंगे, इलाका मकीनों को आएंगे, लेकिन जब ये बनेगा, ये नाला बनेगा, ये ड्राइनेज सिस्टम बनेगा, ये पेवर लगेगा, अब ये 3 महीने का आप खटा दिखा रहे हैं। ये के इलेक्ट्रिक की 11,000 वोल्टेज की केबल आ रही है। आप अंकल क्या कहेंगे? आप भी यहीं के मकीन हैं? बिल्कुल यहीं के मकीन है। अच्छा, बताएं क्या इशू है? अच्छा भाई, बात ऐसी है, देखो इलाके में काम हो रहे हैं, एक मिनट, इलाके में काम हो रहे हैं, भरपूर काम हो रहे हैं, ठीक है ना। बात ऐसी है कि इश्यूज आते हैं, मामलात आते हैं, अच्छा लेट होते भी हैं। इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि देखो जब हम एक काम कर रहे हैं, नहीं मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा। कोई नहीं है, पानी हमारा टाइम पे आ रहा है मंजूर कॉलोनी के अंदर। खाली गटर का जो मसला है, टोटल 20-25 दिन हुए, लोगों का मसला भी हल हो गमो गुस्सा आप देख सकते हैं, लोगों की बहस आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ स्कूल अफ्तार के लोग हैं। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए कराची की आवाम के साथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आवाम के साथ, और कराची के इश्यूज को लेकर हमारा स्पेशल प्रोग्राम कराची से जारी है। और आवाम क्या समझती है, मुख्तलिफ आरा आपने सुनी, कोई कहता है इश्यूज हैं, कोई कहता है कम है, कोई कहता है हल हो जाएंगे। ये थी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद की पब्लिक, और आपने सुना मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल था इनकी तरफ से, काफ़ी गर्मा गर्मी थी। और किसी ने बताया कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, किसी ने बताया कि मसाइल कम हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अभी हम चलेंगे एक पोश इलाके की तरफ जो कि 4 मीनार है बहादुराबाद, और एक बिल्कुल इस इलाके से हटकर वो दूसरा इलाका है, उससे जानेंगे कि वहाँ की आवाम क्या समझती है कि कराची की गवर्नेंस। आप यकीनन मेरे रकम में देख रहे होंगे कि गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है। लेकिन एक दूसरा इलाका है 4 मीनार चौरंगी बहादुराबाद, वहाँ की आवाम क्या समझती है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है गवर्नेंस को लेकर के, गवर्नेंस बेहतर हो सकती है, इसके लिए हमें नए इंतजामी यूनिट्स बनाने होंगे या नए सूबे बनाने होंगे। कि कराची की आवाम क्या समझती है कि गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है, और कैसे कराची की जो रैंकिंग है जो कि बदतरीन शहरों में आती है वो कैसे बेहतर हो सकती है। हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है और आवाम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची की जो गवर्नेंस है वो कैसे बेहतर हो सकती है। एंड बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट कि ये निज़ाम तबाह हो चुका है, इस निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। तो ये निज़ाम रीसेट कैसे होगा, और क्या नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, क्या बनने चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर मौजूद है यहाँ के इलाका मकीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, इसको रीसेट करने की ज़रूरत है, और नए इंतज़ामी यूनिट्स कह लें या सूबे कह लें वो बनने चाहिए। तो आप कराची के शहरी हैं, क्या समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं वो कैसे कम होंगे, कराची में गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, और अगर कराची की गवर्नेंस बेहतर नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ये दुरुस्त फैसला है, सूबे बनना चाहिए पाकिस्तान में। पहला सूबा कराची बनना चाहिए, सूबा कराची, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, 4 करोड़ आबादी है, कंट्रोल नहीं हो रहे, गवर्नमेंट से कंट्रोल हो नहीं रहे। ये सूबा बनना चाहिए कराची का। और उसके बाद जो है पंजाब में बावलपुर सूबा बनना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में अब्बासिन सूबा बनना चाहिए, बलूचिस्तान में जनूबी पख्तूनख्वा सूबा बनना चाहिए। या हमारा हम तो बोल रहे हैं कि बन जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? इससे मसाइल हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये अभी बनने चाहिए या बहुत पहले बन जाने चाहिए थे? ये बहुत पहले बनना चाहिए, अभी अगर अभी बन जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं अंकल कि जो निज़ाम है वो तबाह हो चुका है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, और कैसे गवर्नेंस बेहतर हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमें अपने सियासी कबला जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। हाँ। ये 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे हैं, इसमें करप्शन होता जा रहा है। वे 4 वज़ीर आला है, उनसे पाकिस्तान के 4 सूबे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। हाँ। तो ये 12 सूबे होंगे तो वो कैसे कंट्रोल होंगे? तो ये सब तो सियासत को इन लोगों ने
कारोबार बनाया हुआ है। तो हल क्या है, आप क्या समझते हैं कि गवर्नेंस ज़ाहिर अल्टीमेट एक इशू तो है, सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान में ये जो करप्शन है, इस पर रोकथाम करनी चाहिए। कौन रुकवा सकता है करप्शन, कैसे रुक सकती है करप्शन? तो रुकवाने वाले तो है, वो मैं आपको वाज़ेह नहीं बता सकता हूँ। तो क्या इश्यूज़ क्या हैं एज ए कराची सिटीजन्स, आपको ज़्यादा यहाँ पर मसाइल, किन मसाइल का सामना है, और वो मसाइल का जो इश्यूज़ हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ जेब के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने जेब भर रहे हैं, आवाम से वोट लेके वो अपने जेब भरने के चक्कर में लगे हुए हैं बस। तो आप क्या समझते हैं जी? मैं समझता हूँ ये पहले वाले 4 सूबे से संभाले नहीं जा रहे और उनको पड़ी है 12 सूबे और बनाने के, उसके चक्कर में लगे। भाई पहले के बनाओ, मैं तो कहता हूँ वो पुराने ज़माने में जो 1 यूनिट कहलाते थे उसी 1 यूनिट की तरफ ही चला जाए वापस। ये इनसे नहीं संभाला जा रहा है। ये 12 सूबे बना के क्या करेंगे? लाइट नहीं है, गैस नहीं है। आप कब से कराची में आप रिहाइश पजीर हैं, कब से रह रहे हैं? मैं बचपन से हूँ, तकरीबन 2003 से कराची में रहा। तो मौजूदा जो हालात है, मौजूदा हम देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ जो है वो कूड़ा क्रिकेट है, तो इसका जिम्मेदार किसको आप समझते हैं? क्या कराची इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था? लूट के खाने वाले वही जिम्मेदार है, और कौन है? जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए वही जिम्मेदार है। हाँ, और जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है। तो कैसे बेहतर हो सकता है सिस्टम? बेहतर यही हो सकता है कि पहले ज़माने की तरफ 1 यूनिट की तरफ चला जाए। लूटने वाले तो कम होंगे ना। अभी पहले कितने लोग हैं लूटने वाले, और 12 सूबे और बन जाएंगे तो 12 वज़ीर आला और आ जाएंगे लूटने के लिए। काम तो करना ही नहीं है इन लोगों ने, बस लूटने में पड़े हुए हैं। कराची के इलाका पटेल पाड़ा में हम मौजूद हैं और आपने सुना लोगों की क्या राय है। मुख्तलिफ मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है पब्लिक की तरफ से, लेकिन अल्टीमेट जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो हैं और उसको किसी तरह भी हल होना चाहिए। अभी हम एक चलते हैं किसी और इलाके की तरफ और वहाँ से जानते हैं कि कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज़ के लोग हैं, जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, वो इस निज़ाम को जो कि तबाह हाल है मोहसिन नकवी साहब के बकौल, उसके ज़िम्मेदार किसको समझते हैं और कैसे गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम कराची के एक और इलाका बिजली, उसके बाद सूबों का जो है ना सोच रखो। आपने 4 सूबे बनाए, उसको कवर नहीं कर सकते तो नया सूबे बनाने के लिए क्या सोच रखा हुआ है आपने? आप पहले ये 4 सूबे इसको मुकम्मल करो। इसमें जो मेन चीज़ है गैस, बिजली, पानी ये आवाम को दो, उसके बाद नया सूबों के लिए आप जो है ना ज़रा सोचो। नहीं, वो वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि सारा सिस्टम ये जो है ना ये तबाह हो चुका है, ये जो निज़ाम है ना ये तबाह हो चुका है, इसको रीसेट करना है। तो तबाह तो इसलिए हुआ हुआ कि ये गैस, बिजली, पानी नहीं दे रहे तो तबाह हुआ हुआ। अगर ये 4 सूबों को दे तो ये 4 सूबे काफ़ी है। कौन नहीं दे रहा, किसको आप जिम्मेदार समझ रहे हैं? ये जो हमारे हुक्मरान है इस वक्त मौजूद हुक्मरान जो है ये, वो वज़ीर दाखिला हो या वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो या सदर हो, ये मेन जो है जो गवर्नमेंट इसका ये है जवाबदार। नहीं, तो अगर नए सूबे बनाने का हुकूमत फैसला करती है या कहती है तो आप क्या समझते हैं? ये गलत है, क्योंकि आपके 4 जो बने हुए पहले उसको तो कवर करो, आवाम को सहूलत दो, उसके बाद नए सूबों का सोचो। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब ज़्यादा सूबे होंगे, इंतज़ामी यूनिट्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा नई क़यादत आएगी ना, नए सियासी लोग आएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि हुक्मरानों ने किया है तो नए लोग आएंगे सामने। आप पहले ये पुराने 4 जो है इसको ठीक करो, उसके बाद नया सूबा बनाओ, नया हुक्मरान लाओ। बात ये से कि सूबों की जहाँ तक बात है ना, सबसे पहले इस मुल्क के अंदर 4 कौम रहते हैं बड़े, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पहले जो उनका हकूक़ है, जो उनका वसाइल है, पहले उनका वसाइल तस्लीम करो, उनको अपने हक पहले दो। उनको हक नहीं मिल रहे। पंजाब ने बालादस्ती बनाई हुई, इन्हें तीनों सूबे पर काबिज है। अब सूबे बनाओगे, ये सूबे बेकार, आपसे 4 नहीं चलाए जा रहे, 50 बनाते जा रहे हो। 50 वज़ीर आला आएंगे, 50 चीफ सेक्रेटरी आएंगे, 50 गवर्नर आएंगे। पहले जो चोर सियासतदान है ऊपर से लेके नीचे तक, इनको जो ना जिन लोगों ने निज़ाम किन लोगों ने तबाह किया, हमने तो नहीं किया, आवाम ने तो नहीं किए, यही सियासी लोगों ने किए। वज़ीर दाखिला को जब इतना मालूमात है तो फिर आप गवर्नमेंट को सारा क्यों दे रहे हो? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी है और कहा है कि निज़ाम तबाह हो चुका है, इसको रीसेट करने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम जारी है। हम चाह रहे हैं कि कराची की अवाम, पाकिस्तान की अवाम, और चूँकि कराची में तमाम मिक्स कम्यूनिटीज़ के लोग आबाद हैं, सारे यहाँ पर आबाद हैं, तो वो क्या समझते हैं कि निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, ज़िम्मेदार कौन है, मसाइल क्या हैं? सर, सबसे पहले तो बात ये है कि जितने भी कौमें हैं उनको हिसाब किताब बराबर दो। जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ कितने वसाइल हैं और वहाँ कितने कबाइलों पे जितने मतलब मसले आ रहे हैं, उनको उनका हुकूक दो। बलोचों को उनका हुकूक दो, पंजाब वालों को उनको दो, सिंध वालों को उनका। उसके बाद रहेगी महंगाई।
महंगाई के ऊपर आप सबसे पहले आवाज़ उठाएं। महंगाई ख़त्म होगी, सूबों की कोई ज़रूरत नहीं है। महंगाई ख़त्म करें, आवाम को उनका रोज़गार दें, उनको घर दें, गैस दें, बिजली दें, पानी दें। जो मेन चीज़ें हैं आप वही बुनियादी चीज़ें नहीं दे सकते। जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम बेसिकली ख़राब है, तबाह है, यानी वज़ीर आज़म 14 की बजाय 18 घंटे भी काम कर ले तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। सर मैं आपको बताऊं, सिस्टम के अंदर जब से पाकिस्तान बना है उससे लेकर आज तक सिस्टम के अंदर सब खा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक, मैं सबके सामने कहता हूं, ब्यूरोक्रेट्स तक सब पैसा खा रहे हैं और आवाम पे नहीं लगा रहे हैं। आप मेरे को बताएं, आप इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, ब्यूरोक्रेट्स अपनी जगह से नहीं हटते। ठीक है, आप ये बात समझते हैं, इन चीज़ों को आवाम भी समझती है। क्या समझते हैं जी कि जो गवर्नेंस है, वैसे अल्टीमेटली ये एक बहस जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है कि गवर्नेंस को बेहतर करना, और गवर्नेंस सिर्फ सिंध की बात नहीं है, पंजाब की बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। और चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है तो इसको लेकर वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा है, तो बेहतरी कैसे आएगी? गवर्नेंस, आवाम के मसाइल, यह पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा है। सारे आपस में अपने सूबों में लड़ रहे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़े जा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कराची के यूनिवर्सिटी रोड के हालात देख लो, कितने टाइम से ऐसे ही पड़े हैं। बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी रोड हम लोग ठीक करेंगे। यूनिवर्सिटी रोड के लिए ये प्रोजेक्ट कितने टाइम से चल रहा है, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। कराची के हालात बहुत डाउन है। पंजाब के अंदर इन्होंने 2 मोटरवे बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये लोग अब सर पे चढ़ गए कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है। खाली पंजाब को नहीं बनाना, पूरे पाकिस्तान को देखना है। कराची यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कराची की जो बदहाली है इसका जिम्मेदार कौन है सिंध में? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? वो तो गैर जिम्मेदार है, कोई उनके पास कोई हल नहीं है। वो सारी कोई अपने काम नहीं कर रहे, बिल्कुल जीरो सिविक सेंस, सारे बैठे हुए सुकून से। यूनिवर्सिटी रोड बना देंगे, ये बना देंगे, सारे ये सुकून से बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे। इनके पास कोई हल नहीं है। मुराद अली शाह हो गया, मेयर कराची हो गया, 2 सड़कों पे जाते हैं, नाले साफ करवा रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। MKM से लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग कराची को देख ही नहीं रहे, इनकी नज़र ही नहीं है कराची के ऊपर। हमने देखा कि बारिशों के स्पेल्स आए थे, 2020 में आए, 21 में आए, लास्ट ईयर भी आए। यहाँ पर हमने देखा कि शारा फैसल पर क्या सूरत हाल थी। अभी फिर जो है वो मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिशें होती है, तो क्या सूरत हाल होगी? वही सूरत हाल होगी जो पहले थी, उससे बदतर हो सकती है, क्योंकि वही पाइपलाइनें चल रही हैं जो पुरानी थी। कुछ चेंजिंग नहीं हुई है, कुछ हल नहीं निकला है। इसका सारा वही हाल है जो 2020 में था, आज 2026 चल रहा है। हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ डाउन जा रहे हैं। हमारी हुकूमत ही नहीं सेट होके दे रही है। ये थी कराची की आवाम जिसने अपने अपने अंदाज में कराची के मसाइल और कराची की गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है, और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान कि गवर्नेंस बेहतर करने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे या नए सूबे बनाना होंगे, तो कराची की आवाम ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी राय का इजहार किया। देखते रहिए प्रोग्राम बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ोहे मंशा। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा रात 11 बजे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।